नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। आज पूरी दुनिया के सर पे काल बनकर मंडराने वाला कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। एक छोटा सा वो वायरस जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसने हमारे जीवन की पूरी कार्यशैली को बदल दिया है, हमारे दिनचर्या को बदल दिया है। पूरी दुनिया की लगभग 60% आबादी घर में कैद हो चुकी है। हालांकि ये शौक से नहीं, ये पूरी तरीके से ये हमारी मजबूरी है और खुद की जान बचाने की ये वजह है कि हम पूरी तरीके से अपने घरों में कैद हैं और हमारी जीवन शैली दिनचर्या पूरी तरीके से बदल चुकी है। इसमें करोड़ों लोगों के रोजगार जा चुके हैं, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी है और करोड़ों लोग इसमें अब मान लीजिए कि भूखे सोने के कगार पे भी आते जा रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर ये कोरोना वायरस खत्म कैसे होगा। चलिए हम इसी सब्जेक्ट को लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि ये कोरोना वायरस को खत्म कैसे किया जा सकता है। देखिए, जो पहला इसका फॉर्मूला है खत्म करने का, हालांकि उससे पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो इसका पहला कदम है वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन की शुरुआत होती है चीन के वुहान शहर से। हालांकि वहां पे भी आज भी यह बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है और आए दिन कुछ ना कुछ संक्रमित मरीज इससे मिलते ही रहते हैं। लॉकडाउन एक पूरी तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था है, इसे हम पूरी तरीके से इस बीमारी पर विजय नहीं पा सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन में मान लीजिए कि आप अपने घरों में कैद हैं, जैसा कि भारत में आज पूरी तरीके से लॉकडाउन कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे यहाँ लॉकडाउन का अभी सेकेंड सेशन शुरू हो चुका है, जो कि 14 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम कब तक लॉकडाउन में रहेंगे। अगर ये बीमारी आज भी यह बीमारी भारत में अगर देखा जाए तो 1200 की रेशियो से पर डे ये बढ़ोतरी बना रहा है। इसमें अभी कमी कहीं नजर नहीं आ रही है। जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि ये जुलाई अगस्त तक बीमारी जा सकता है, यानी बीमारी मान लीजिए कि जुलाई अगस्त तक ये पीक में रहेगा, यानी अपने पूरे जोर शोर में रहेगा और इस पे मान लीजिए कि कमी आते आते ये पूरा साल निकल जाएगा। तो ये जो लॉकडाउन है ये इसका एक वैकल्पिक व्यवस्था है। अभी तक पूरे दुनिया में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है इस बीमारी से लड़ने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस बीमारी पे पूरी तरीके से विजय पाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसमें कमी जरूर आ रही है, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन टूटेगा तो फिर ये बीमारी अपने व्यापक रूप धारण कर लेगी, क्योंकि सभी लोग जब बाहर निकलेंगे उसके बाद से ये बीमारी अपना भयावह रूप फिर से ले लेगी। चलिए, ये हुआ लॉकडाउन एक पहला उपाय, जो कि इससे मान लीजिए कि पूरी तरीके से ये बीमारी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है। ये बीमारी कहीं ना कहीं रह ही जाएगी और जब तक ये बीमारी अगर रहती है तो फिर ये बीमारी का फैलाव बढ़ता ही रहेगा। अब चलिए, अब हम इसके दूसरे विकल्प पे विचार करते हैं, हम आप लोगों के सामने रखते हैं। इसका जो दूसरा विकल्प है वो है इसका वैक्सीन, यानी इसका अगर वैक्सीन निकल जाता है तो यह संभव है कि इस बीमारी पे हम विजय पा सकते हैं। लेकिन अभी वैक्सीन निकलने में साल 2 साल तक जो साइंटिस्ट है या विज्ञान है उनका यही कहना है कि अभी 2 साल के पहले ऐसा कोई चमत्कार ही हो सकता है कि 2 साल के पहले जो हमारे वैज्ञानिक है इस बीमारी के वैक्सीन निकाल सके। कोई भी बीमारी आ जाता है तो मान लीजिए कि उसकी जो दवा है या वैक्सीन है उसे निकालने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि एकाएक उसकी दवाएं या वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। तो अब मान लीजिए कि 2 साल अगर लगता है इसके वैक्सीन को निकालने में, तो ये ऐसा तो नहीं है कि हम 2 साल तक लॉकडाउन में रहेंगे। अगर 2 साल से इसी तरह से लॉकडाउन में हम रहे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरे गर्त में चली जाएगी और जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उतने लोग डिप्रेशन में जाकर और भूखे
और दुखी होकर बहुत से लोग इसमें आत्महत्याएं करना शुरू कर देंगे और बहुत से लोग भूखे मरना शुरू कर देंगे। अब चलिए, अब हम इसके तीसरे विकल्प की ओर चलते हैं कि जो इसका तीसरा विकल्प है इस बीमारी पे विजय पाने का, वो क्या हो सकता है। चलिए अब इस बीमारी के तीसरे विकल्प पे हम चलते हैं कि तीसरा इसका विकल्प क्या है इस बीमारी को खत्म करने का। तो तीसरा इसका विकल्प है हर्ड इम्यूनिटी। आज पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं वो दो धड़े में बढ़ चुके हैं। एक धड़ा कह रहा है कि नहीं लॉकडाउन सही है, जबकि दूसरा धड़ा कह रहा है वैज्ञानिकों का कि नहीं लॉकडाउन पूरी तरीके से हटा दिया जाना चाहिए। लॉकडाउन अगर पूरी तरीके से हटा दिया जाता है तो पूरे विश्व में इस बीमारी से, जहां तक विज्ञान का मानना है, 60% लोग इससे संक्रमित होंगे। अब देखिए, अब हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी वो चीज है जो आपके अंदर खुद ही पैदा होता है, एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी अगर आपको वायरस लग जाता है तो आपका जो शरीर है वो अपने आप को खुद ही तैयार करेगा उस वायरस से लड़ने के लिए। और एक बार जब हर्ड इम्यूनिटी अपने आप शरीर तैयार कर लेता है, फिर वो वायरस जो कोरोना वायरस है उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो दूसरा ग्रुप है विज्ञान का, वो कहता है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन को हटा दिया जाए, अन्यथा अगर ये बीमारी लॉकडाउन से तो पूरी तरीके से खत्म होगी नहीं, तो हम लॉकडाउन को कब तक रख पाएंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था को हम कब तक बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए इससे अच्छा होगा कि इंसान के अंदर जब वो वायरस लगेगा तो उसका शरीर हर्ड इम्यूनिटी को तैयार करेगा, यानी वो वायरस से खुद लड़ने के लिए उसका शरीर तैयार हो जाएगा। और उस वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर पूरी दुनिया से लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो टोटल जनसंख्या के 60% ही जनसंख्या इस बीमारी से संक्रमित हो पाएगी। 40% जो जनसंख्या है वो इस बीमारी से संक्रमित नहीं हो पाएगी, केवल 60% जनसंख्या संक्रमित हो पाएगी। तो उसके बाद से मान लीजिए कि उस 60% में से जो लोग संक्रमित होंगे उनके अंदर खुद ब खुद जो हर्ड इम्यूनिटी है शरीर अपने आप तैयार करेगा उस बीमारी से, उस वायरस से लड़ने के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता वो तैयार कर लेगा और जब तैयार कर लेगा तो जो वायरस है उसके बाद से कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से एक तरह से ये भी विज्ञान का नजरिया है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन को हटा दिया जाए। देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हो आप। मान लीजिए कि इसमें जो जिन लोगों को संक्रमित होगा उसमें से बहुत से लोग मारे भी जाएंगे। बिल्कुल मारे जाएंगे। देखिए, आज हमारे भारत की हम आंकड़ा को अगर ले लेते हैं तो 80% लोग वही संक्रमित हैं जो पहले से इसमें बीमार हैं, किसी न किसी बीमारी से बीमार है। आप लोग भारत सरकार का आंकड़ा देख सकते हैं, 80% वही लोग संक्रमित हैं जो पहले से किसी न किसी बीमारी से, या तो मान लीजिए कि वो हार्ट की बीमारी से या ब्लड प्रेशर की बीमारी से या कैंसर की बीमारी से, इस तरह की बीमारी से वो ग्रस्त है। उन लोगों पे 80% ये बीमारी जो है उन लोगों को लगती है। वैसे भी इस बीमारी का जो मृत्यु दर है वो है 2 से 2.5%। ठीक है, 2 से 2.5%, यानी 100 लोगों को होता है तो मान लीजिए कि 2 से 3 लोग उसमें से मरेंगे। वो मरेंगे जो ज्यादा वृद्ध हो सकते हैं या फिर जिनको बीमारी पहले से कुछ ना कुछ बीमारी जो ज्यादा गंभीर बीमारी या कुछ हार्ट बीमारी उनको होती है, उस बीमारी से अगर वो ग्रस्त होते हैं तो ही ये बीमारी अपने चपेट में ले लेती है। देखिए, आज भी इस बीमारी का जो है इलाज तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोग मान लीजिए कि उससे सही होते हैं, सही होकर अपने घर भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर पैदा हो रहा है, शरीर खुद इम्यूनिटी पावर पैदा कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर रहा है। और उसके बाद से जब वो वायरस से उनका इम्यूनिटी लड़ता है और उनका इम्यूनिटी जीत जाता है, फिर वो वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीनों विकल्प हैं, पहला लॉकडाउन, दूसरा वैक्सीन और तीसरा है हर्ड इम्यूनिटी, जिसमें शरीर खुद को अपने आप को तैयार कर लेता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो इन तीनों में से आप खुद सोचिएगा कि कौन सी इसमें से
व्यवस्था सही है। हालांकि जो तीसरा विकल्प है यानी पूरी तरीके से लॉकडाउन हटा देना, इसमें कुछ मानव जाति को कुछ ना कुछ, मान लीजिए कि इसमें से लोग मौत के मुंह में जाएंगे ही जाएंगे, और वैसे भी जा ही रहे हैं। वैसे भी कुछ ऐसा नहीं है कि बच जा रहे हैं। जो अधिक उम्र वाले हैं वो व्यक्ति इसमें कुछ अधिकांश मारे जाएंगे, लेकिन जो युवा हैं वो इसमें सेविंग कर जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मानव जाति या पूरी तरीके से संकट पड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग इस बात पे जरूर विचार कीजिएगा कि अगर हम लॉकडाउन, आखिर ये बीमारी ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में जाने वाली है। जब तक कि इसका वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक ये बीमारी जो है हमारे बीच से जाने वाली नहीं है। चाहे हम कितना हो दिन लॉकडाउन लगा के रखें, ये बीमारी कहीं ना कहीं रहेगी, और फिर लॉकडाउन जब खुलेगा तो ये बीमारी पूरी तरीके से समूह के समूह में वो अपना पांव पसार लेगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि जो इन तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपको अच्छा लगता है। हालांकि जो लॉकडाउन है ये बहुत ही अल्पकालीन व्यवस्था है। वैक्सीन एक लंबी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसे आने में अभी लेट होगा, और जो हमारा हर्ड इम्यूनिटी है उसके लिए हमें पूरी तरीके से लॉकडाउन हटाना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।